बिल्कुल जरूर आएगा। हम अरे बहुत मोटी चमड़ी को आदमी है, हम नस नस जानते हैं आदमी की। लेकिन इस बार आएगा तो मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। बिल्कुल आने वाला आत है और चला जावत है। तुम जैसा लफड़ झंडिस ताकत रही जावत है। डोकर कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो? वाह, इंसान है, कोनो जानवर तो नहीं है। ओके, लेकिन इंसान का कोई नाम तो होगा ना? लफड़ झंडिस, तुम हमारा नाम जान कर क्या करोगे? अपना अम्मा का रिश्ता करवाना हमारे साथ? अरे ठहर जाओ डोकर, तुम्हें क्या लग रहा है हमारे टाइम पास के लाने खड़े? अरे सिक्योरिटी रीजन है, यही के लाने इतनी पूछताछ चल रही है। काहे इतनी टाइट सिक्योरिटी लगाए हो? कोनो आतंकवादी आ गया का? बिल्कुल करेक्ट कही तुम। है एक है सारो आतंकवादी, रोटी चोर आतंकवादी। तो पकड़ो भैया पकड़ो। तो मुफ्त का ये तनख्वाह खा रहा है, तुमसे एक रोटी चोर आतंकवादी नहीं पकड़ा जाता है। नेशावर खा खा के तुम्हारा पेट मुठा गया है, अब तुमसे दौड़ने नहीं हो सकता है। You are absolutely right. 2 कदम दौड़ने पर सर की हाफ छूट जाती है। He pants like a dog, bro. It looks like one, bro. बोलो ज्यादा पजामा से बाहर ना नहीं, सारे थी कान के नीचे देंगे। और डोकर तुम जिका फालतू की बकवास कर रहे, हम जो पूछ रहे बाको जवाब दो। कहाँ जा रहे? ये मनमोहन तिवारी कहाँ रहता है? मनमोहन तिवारी आपके कौन लगते हैं? हमारा भतीजा लागत है, उसका बुआ हमारी लुगाई भा। अरे दादा डोकर, जो तुमने एकदम से मतलब भोजपुरी और अमीर का जो आपस को संगम काय करवा रही? एक्चुअली हम बताए तो कहा कि हम पैदाइश हुआ जो हमारा वो बिहार में हुआ है, अच्छा दरभंगा। और हमारा जो लालन पालन हुआ है वो हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। वो कहा है कि भोजपुरी जात नहीं है और अंग्रेजी आत नहीं है। ठीक है, समझ गए। जाओ जाओ अंदर जाओ। अरे दादा छोटी बच्ची होगा ससुर। लेकिन सर बड़ा ही दिलचस्प इंसान था। कहीं जाके बस जाना तो फिर हैं? चोर चोर चोर! हाय दिया, भरभूति जी फिर से रोटियां ले गए। अरे दादा, अरे दरोगा हप्पू सिंह जी, आंखों की जगह बटन लगा रखे हैं क्या? कांड हो गो, फिर से कांड हो गो, लुटिया डूब गई ससुर। भाभी जी बाहर निकालिए उस भभूतिया को, उस रोटी चोर को। आज हम उसे पत्थर मार मार के उसको लाल कर देंगे। बिल्कुल सही कह रहे तुम, हम तुम्हारे साथ हैं। उठाओ पत्थर। निकालिए बाहर उसको, भाई। लड्डू के भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? ओ बेचारे भरभूति जी को इतना बड़ा सजा काहे दे रहे हैं आप लोग? हाँ, कहाँ चुराए हो? केवल रोटी चुराए ना? किसी का कछु कीमती सामान तो नहीं चुराए ना? हो बोलिए, आप हमरे घर से का चुराए हो? सिर्फ रोटी? आपका कछु सामान चुराए हो? काहे उनको इतना बड़ा और खतरनाक सजा दे रहे हैं आप लोग? अंगूरी जी ठीक कह रही हैं। हाँ, विभू ने ऐसा भी क्या कर दिया है? और आप लोग होते कौन है विभू को इतनी भारी भरकम सजा सुनाने वाले? भाभी जी आप ही बताइए, अगर कोई आदमी गरीब इंसान के मुंह से उसका दिवाला चुराएगा तो आप किस तरह की सजा देंगी उसे? जो आप दे रहे हैं वो तो बिल्कुल भी ना ही देना चाहिए लड्डू के भैया। वो का कौन मजनू है? हाँ, जो आप सब लोग उनको पत्थर से मारने वाले हैं। अगर मजनू होता तो एक बार को छोड़ भी देते, लेकिन ये आदमी गरीब और मजबूर लोगों के पेट का दुश्मन है, इसलिए हम इसे नहीं बख्श सकते। हम उसे छोड़ेंगे नहीं। उठाइए पत्थर, मारना चाहते हैं ना? ठीक बा, हम उनको देते हैं आवाज। और सबसे पहले वो आदमी पत्थर मारेगा जिसने आज तक अपने जीवन में कोनो भी पाप नहीं किया है। हाँ, वही मारेगा। हाँ तो लड्डू के भैया, आप ही मारिए भरभूति जी को सबसे पहला पत्थर।
झांकिए अपने अंदर और बताइए हमको का आज तक आप कौन पाप नहीं किए, कौन चोरी नहीं किए। हाँ, उठाइए पहला पत्थर और मारिए उनको। रुके क्यों है तिवारी जी, मारिए। आप तो बहुत बड़े संत है ना, मारिए पहला पत्थर आप। माफी चाहेंगे भाभी जी, अंगूरी बचपन में हम किए हैं थोड़ी बहुत चोरी। कोई बचपन में नहीं किए, आप आज भी अपने शॉप पर बैठकर धड़ल्ले से चोरी करते हैं तिवारी जी। ऐसे ही पकड़ा। हाँ मास्टर जी, आप काहे चुपचाप खड़े हैं? आप तो संस्कारों का दुहाई देते हैं ना। आज तक आप कोनो चोरी नहीं किए, कोनो पाप नहीं किए ना। चलिए मारिए पहला पत्थर, आप ही मारिए। अब गारंटी के साथ कैसे कर सकते हैं भाभी, जाने अनजाने में तो हो ही जाता है। आप आज भी मास्टर साहब मौका देकर तुरंत चौका मारते हैं। डॉक्टर साहब कहाँ देख रहे हैं मास्टर जी को? चलिए पहला पत्थर आप ही मारिए। आपको तो लोग भगवान कहते हैं, गॉड कहते हैं, लोगों का दुख दर्द हरते हैं ना, आप इलाज करते हैं लोगों का। आज तक आप कोनो चोरी नहीं किए, किसी को भी अपनी फीस के नाम पर लूटे नहीं है ना। चलिए मारिए पहला पत्थर। नहीं नहीं भाभी जी, ये क्या कह रही? मैं तो मैं रहने दीजिए। आप ही जो बकरे की तरह मिमिया रहे हैं ना, यही प्रूफ करता है कि आप कितने बड़े पापी हैं। प्रेम जी, आपसे तो क्या बोले, आपकी तो शकल पे ही लिखा है कैसे इंसान है आप। पति का रहने दीजिए अंगूरी, इस लड़के ने तो कितने सारे पाप हमारे सामने ही किए हैं। यार कमाल है गो, या तो हम पापा बनने की कोशिश कर रहे हैं और भाभी जी हमें पापी बना रही है। और दारोगा जी, ओ दादा, हमरे सबसे ईमानदार अफसर। हाँ, आज तक तो आप कोनो न्योछावर नहीं लिए। आपको तो लोग न्योछावर खोर कहते ही नहीं हैं। मारिए पहला पत्थर, आप ही मारिए। जी कैसी बात, जी कैसी बहकी बातें कर रही भाभी अंगूरी को ले। आप तो इस काबिल है ही नहीं कि आप विभू को एक भी पत्थर मार सकें। बताओ ससुर, हम गोरी में उनके काबिल ही नहीं है। आप तो किसी काबिल नहीं, वो पत्थर मारने की बात कर रही है। तो एक तो बात बताइए फिर हमको आप सब, कि अगर आप सब कोनो पाप किए हैं कहीं ना कहीं अपने जीवन में, तो अगर वो छोटा सा चोरी कर दिए तो उसका इतना बड़ा बतंगड़ काहे बना रहे आप लोग? रोटी चुराए ना वो। यस यस यस, मेरी भाभी माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। किसी को भी ये हक नहीं पहुँचता कि हम किसी को पापी ठहराएं, क्योंकि सच ये है कि हम सब के सब पापी हैं भाई। इसलिए आपके हाथ में जो पत्थर है ना, इसको अपने मुंह पे मारिए। तिवारी जी, आपने न्यूटन का नाम सुना है? हाँ भाभी जी, अपने समय की बड़ी प्रसिद्ध अभिनेत्री रही है। दिल का भंवर करे पुकार। हाय दिया, वो अभिनेत्री न्यूटन का बात नहीं कर रही हैं, वो न्यूटन का बात कर रही हैं, फिजिसिस्ट, बहुत बड़े भौतिक वैज्ञानिक। आई लाइक इट। वैज्ञानिक की बात कर रही, अब करो दिल को भंवर। भंवर शांत हो गई है नहीं। तिवारी जी, न्यूटन ने कहा है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब हर एक्शन के बाद एक रिएक्शन होता है। करेक्ट, गोरी में माँ बिल्कुल सही कह रही। जब बात हमने फील करी है रिएक्शन वाली, ऐसा हो तो है। मैं विभू की बात कर रही हूँ। विभू के रोटी चुराने के पीछे उसका एक पास्ट है। बचपन में विभू के फ्रेंड के फादर ने उसे रोटी चोर घोषित कर दिया था, इसलिए वो जब भी रोटी देखता है वो इमोशनल हो जाता है, भावुक हो जाता है। हाय दिया, अरे दादा, जाके तो पहले ही बचपन में पत्ता खुल गए थे। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि विभू जिस मानसिक दौर से गुजर रहा है उससे बाहर निकलने में उसकी मदद करें, ना कि उसको सजा सुनाएं। तेरू भी कचू पास्ट है तो का इतनों का ही रो रहा हूँ। भाई माँ, मेरे पास एक आइडिया है। क्या क्या का क्यों ना हम विभूति भैया का जो पास्ट है उसको उनके सामने दोहराएं। हाँ, वो पास्ट जो विभूति भैया को आज भी बहुत कचोटता है। लेट्स रिक्रिएट विभूति भैया's बचपन। आई लाइक इट। आओ विभू आओ। इतना अंधेरा क्यों है भाई, मतलब बेबी? विभू तुम आओ तो सही। यार
बिजली चली गई है क्या? मैंने तो बिजली का बिल भरा था भाई। विभू काम डाउन, बैठो पहले। इतना इतना पैनिक क्यों हो रहे हो? सिट। यार तुम और भाभी जी मुझे ऐसे लेके आए हो अंदर, मैं तो पैनिक हो ही जाऊंगा ना। वो का है ना भरभूति जी कि सक्सेना जी है ना अपने फिल्म का सेंसेक्स दिखाने वाले हैं आपको। भाभी जी अलग टेंजेंट पे रहती है हमेशा। हाँ क्या बोले? मैं कहा भाभी जी वो आप कहना चाह रही हैं क्लाइमेक्स। ऐसे ही पकड़े हैं। right. अरे रुकिए बैठिए थोड़ी देर। जस्ट वेट एंड वॉच। ये कहानी है उस गरीब मजलूम माँ की जिसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब ना थी। ये कहानी है उस बेटे की जो अपनी भूखी माँ के लिए रोटी लाने निकला तो सही सलामत था, लेकिन जब वापस लौटा तो वो लहूलुहान था। मम्मी 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 तू ठीक तो है ना मम्मी? हाँ मम्मी। आयला कोई के ठीक हूँ। 3 दिन से रोटी को मुंह तक न देखो है, पेट में चूहे घमासान कर रहे हैं। खुद तो चाट मसाला खाकर आ गया हुआ है। नहीं मम्मी, मैंने चाट मसाला नहीं खाया मम्मी। चेड़ू एक काम कर बेटा, कि तू खाने के लिए पकड़ कर ले आ। मम्मी मैं तेरे लिए खरगोश पकड़ के लाता हूँ। तो लोमड़ी जो खरगोश पकड़ कर लेके आओगे। सुन जो खट्टे खट्टे खावे को इच्छा कर रही है, टिक्की छोले लेकर आ जा। नहीं मम्मी, नहीं नहीं मम्मी, छोले टिक्की नहीं ला सकता क्योंकि डॉक्टर ने आपके लिए रोटी बोली है। मैं रोटी लेकर आऊंगा मम्मी। चल ठीक है लेकर आ जा, लेकिन सुन भुनो भोग चिकन भी लेकर आ जा, मजा आ जाओगे। ठीक है मम्मी, मैं जाता हूँ और लाता हूँ। तब तक मम्मी तुम मरना मत मम्मी। अगर तू चिकन खिला देगो तो मरूंगी ना। वैसे प्राण मेरे होठों पर रखे हैं। मम्मी तुम्हारे होठों पर प्राण रखो या फिर प्रेम चोपड़ा रखो, मैं यूं गया और यूं लेकर आया रोटी मम्मी। पापा टेबल नंबर 3 का कितना हुआ? वाह वाह 350 रुपये। हाँ हाँ अरे लड्डू के भैया। लाला क्या चाहिए? लाला 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 मुझे मेरी मम्मी के लिए रोटियां चाहिए लाला, और साथ में एक चिकन तंदूरी चाहिए लाला। पैसे कहाँ बे? मेरे पास पैसे नहीं है लाला, नहीं है पैसे मेरे पास। तो मुफ्त में रोटी खाएगा? चल भाग यहाँ से, भाग। वाह लाला डॉक्टर ने मेरी माँ के लिए रोटियां बोली है और मैं किसी भी कीमत पर रोटियां लेकर जाऊंगा, किसी भी की। रोटी चोर, रोटी चोर, रोटी चोर, रोटी चोर, रोटी चोर, रोटी चोर। अपनी मजलूम और मजबूर माँ की भूख की आग को शांत करने के लिए अफीम कोठी के पथरीले रास्तों पर चलकर राम नारायण मार्केट की भारी भीड़ को चीरकर छकरकटी नाले की पगडंडी को लांघकर खून से लथपथ झटपट खचेड़ू दरवाजे पर पहुंचा और उसने कहा, मम्मी मम्मी अब बिरयानी खाएगी। मम्मी अब बिरयानी खाएगी। मम्मी अब बिरयानी खाएगी। मैं आ गया मम्मी, मैं आ गया मम्मी। खचड़ू बोटी 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 आयला हैं? रोटी रोटी बेटा रोटी। हाँ मम्मी मैं रोटी ले आया।
डॉक्टर ने रोटी को बोला था ना मम्मी, मैं ले आया रोटी। तो मेरे लिए रोटी लेके आया बेटा। हाँ मम्मी। मेरा खाते तो मेरे लिए रोटी लेके आया। तू खा ले रोटी मम्मी, तू ठीक हो जाएगी मम्मी। मेरी रोटी लेके आया। मेरी रोटी लेके आया। मामे ने रोटी खा ली, मामे ने रोटी खा ली, मामे ने रोटी खा। विभू 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 क्या हुआ? क्या हुआ? अरे आप सब लोग यहाँ पे कैसे? और ये क्या हुलिया बना रखा आप लोगों ने? हाँ? Look at you. क्या हुआ? क्या हुआ? सक्सेना जी कुछ नहीं। आप ठीक बा? I'm fine. I'm good. I'm fine. Want water? Yeah. वारी जी, सूखी सूखी रोटियां खाएंगे? अरे भाई मैं एक काम करता हूं, मैं मलाई मटर पनीर बनाता हूं, सब लोग खाना खाइए। कोई बिना खाना खाए नहीं जाएगा, ओके? मैं बना के लेके आता हूं। अरे आ रहे हैं यार। अंगूरी, अरे खाना नाश्ता वाश्ता बनाने का मूड है या यूं ही भूखा ही खोके शॉप पे भेजोगी? आ रहे ना लड्डू के भैया। हाय दिया, ये लीजिए आपका नाश्ता। का चीन जापान जैसे नक्शे वाला पराठा बनाया है। वो कहा है ना लड्डू के भैया कि आज हमरे सक्सेना बिडुआ को ना वो फिल्म के लिए वार्ड मिलने वाला है। कौन से हॉस्पिटल में वार्ड मिलने वाला है? हाय दिया, अस्पताल कहाँ बोले हम, वो इनाम का बात कर रहे हैं। वो अवार्ड होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। आप लगाइए ना टीवी। हाय फ्रेंड्स, मैं विक्रांत पगले, आप सबका वेलकम है साइकोपैथ टीवी पे। सीरियसली? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का दिन हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज हमारे बीच मौजूद है इंटरनेशनल मेंटल एसाइलम के सर्टिफाइड पागल मिस्टर अनोखे लाल सक्सेना जी। हाय दिया, ये क्या हुआ? तो आप बताएं मिस्टर अनोखेलाल सक्सेना जी, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? एंड हाउ आर यू फीलिंग मैन? आपको सच बताऊं, जब मैं ये फिल्म बना रहा था ना शुरू में, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये फिल्म देखने के बाद दर्शक जो हैं वो नाराज तो होंगे, लेकिन उतना रिएक्ट नहीं करेंगे जितना मैं चाहता हूं। लेकिन मैं अपने दर्शकों का दिल से शुक्रगुजार हूं। इस ऑडियंस ने मुझे क्या बताऊं, मेरी फिल्म को दिल से नफरत दी है। मेरी ऑडियंस ने मुझे तबीयत से कूटा है, लथेड़ लथेड़ के मारा, गिरा गिरा के मारा। मैंने जिंदगी में आज तक कभी भी इतनी मार नहीं खाई। तो आप बताइए हमारे दर्शकों को कि इस फिल्म को बनाने के बाद आपके क्या विचार हैं? विचार का तो ये है सर कि अभी फिलहाल मैं मेरी इस फिल्म की कामयाबी का जो दर्द है, उस दर्द को महसूस करूंगा। उसके बाद एक और फिल्म बनाऊंगा। अरे बोलना मास्टर, बोलना। अरे ला यार सर। अरे क्या कर रहे हो मास्टर साहब? कम ऑन। अरे छोटी बॉल। भभूति जी,
तो अरे ऐसी की अरे हैं? क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या अरे यार तेरी क्या भभूति जी दिखाई नहीं दे रहा? हम अखबार पढ़ रहे हैं। तिवारी जी, क्रिकेट की दीवानगी में कुछ दिखाई कहाँ देता है। क्रिकेट की असली दीवानगी देखनी है ना तो नए साल का पहला T20 चैलेंज आ रहा है। You mean ILT20 सीजन 2? जी हाँ, तो अपनी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि वहां होगा पलटवार। देखिए डीपी वर्ल्ड ILT20 सीजन 2 जहां भिड़ेंगे दुनिया भर के क्रिकेटिंग हीरोज। शुरू हो रहा है 19 जनवरी से रात 8 बजे से लाइव एंड पिक्चर्स और Z5 पर। कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।